जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है, हद निगाह तक जहाँ, हद निगाह तक जहाँ, गुबार ही गुबार है, गुबार ही गुबार है, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है। वाह दिया, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल स्टार। और जहाँ आप जैसे बच्चे हों तो इस गुब्बार में भी एक चिराग हो जाता है। तो जैसा दिया ने कहा, ये क्या जगह है दोस्तों, तो ये म्यूजिक वरांडा है, ये ऐसा दयार है जो कि इस गुब्बार में भी एक उम्मीद, एक खुशी, एक रोशनी और बहुत सारे उम्मीदों को फैला रहा है। और मैं अनिला रामपुरिया फ्रॉम दिल्ली इंडिया, अ म्यूजिक लवर, अ सस्टेनेबिलिटी क्रूसेडर। और आज की शाम हम लोगों ने म्यूजिक वरांडा में सजाई है गजल, सूफी, शायरी और नज्मों के साथ। मुझे ठीक से नहीं पता कि गजल क्या और सूफी क्या होती है, लेकिन बस इतना पता है कि एक बहुत डीप सीटेड इमोशन होता है। दिस इज अ मीडियम विच कनेक्ट्स you to yourself, you know. So for me it is like meditation. So this is what ghazal is for me, and I would request Divakar Chaube and Divakar, ghazal आपके लिए क्या है, आप थोड़ा सा इत्तेफाक करें इस बारे में। Thank you so much, Anila ma'am, for inviting me in this beautiful session. और गजल मेरे लिए कह सकते हैं वो भावना है जिसमें हम अपनी बातों को अपनी रूह की बातों को कहते हैं थ्रू सोर्स ऑफ म्यूजिक वेरी कह नाइस, सकते हैं। ब्यूटीफुल। और सूफी के बारे में जैसा कि आज हमारा थीम है गजल और सूफी। सूफी मुझे ऐसा लगता है कि सूफी कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है जो हमें डायरेक्ट कनेक्ट करती है गॉड से। तो सूफी मेरे लिए एक कह सकते हैं मेडिटेशन है, एक पूजा की तरह मैं उसको फॉलो करता हूँ सूफी दैट्स को। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर बताया आपने दिवाकर। और मैं इतनी बार वंडर करती हूँ कि आप जैसे यंग लोग, दिया, दिवाकर, कार्तिक, इतना सुंदर, इतना इंक्लिनेशन है गजल्स और सूफी की तरफ। बहुत बहुत अच्छा लगता है ये सोच के। जैसा कि वेरांडा में हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, तो आज का भी कुछ कॉन्टेक्स्ट है आज के प्रोग्राम का। निरंजन अयंगर सर उस दिन आए थे और उन्होंने इतनी सुंदर गजल गाई, तो सुबह मैं वो गजल ही सुन रही थी और अचानक मुझे बहुत अच्छा एक थॉट और बहुत फीलिंग आई कि इतना कि गजल हम लोगों को इस टाइम जरूर बहुत लोगों को सुननी चाहिए। तो बस ऐसे ही प्रोग्राम क्यूरेट हुआ। और जैसे म्यूजिक वरांडा, क्योंकि हम लोग शाम 9:30 से 10:30 कनेक्ट होते हैं, तो ये होमवर्क ऑलरेडी हो चुका होता है, तो प्रोग्राम क्यूरेट करने में हम लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। तो आज की शाम गजल के नाम। और दिवाकर, हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। लेकिन सबसे पहले मैं हमारे जितने भी एफबी व्यूअर्स का स्वागत करना चाहूंगा हमारे आज की इस प्यारी सी शाम में। और आज की शाम जो सजी है वो है गजल, सूफी, शायरी और नज्मों के साथ। तो आप सभी का स्वागत करता हूं म्यूजिक वरांडा में। और आज की शाम की शुरुआत मैं चाहूंगा हमारी जो इंटरनेशनल गेस्ट हैं मनीषा बापट जी, जो जर्मनी से हैं और जो बहुत ही खूबसूरत गाती हैं, संगीत विशारद किया है इन्होंने। सो आज की शाम मैं चाहूंगा इनसे शुरुआत की जाए। Thank you, Divakar. Thank you so much. And hello to everyone. And I am a biggest fan of Ghazal, Sufi, and thank you so much for having me here. So मैं थोड़ा कुछ सुनाना चाहती हूँ। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला।
तस्वीर नहीं बदली, शीशा भी नहीं बदला, नजरें भी सलामत है, चेहरा भी नहीं बदला। है शौक के गजल ऐसा, एक उम्र से यारों ने मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। और मेरी बहुत तरफ खूब। से आज की जो गजल है वो है, आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही है जो आबाद है, इनको खोकर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत मनीषा, आज जाने की जिद ना करो। या एक्चुअली scheduled to be in the end, but Manisha had some work, so we had to prepone it. So thank you so much, Manisha. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब। और अब मैं पास देती हूँ डॉक्टर अपर्णा को। डॉक्टर अपर्णा, आपका स्वागत है इस महफिल में। डॉक्टर अपर्णा जो दिल्ली से हैं, she's a principal science, she was a principal scientist with Pusa Institute, और she's an author, a writer, a music lover, इन्होंने books भी लिखी हैं, और she is a very big ardent admirer of जगजीत सिंह साहब। बहुत जर्नल्स, बहुत आर्टिकल्स लिखे और जो कि काफी पब्लिश हुए नेशनल डेलीज में। सो वेलकमिंग डॉक्टर अपर्णा, ओवर टू यू। Thank you, ma'am. I'm so grateful to you for giving me such a beautiful opportunity. In fact, मुझे भी गज़लों का बहुत शौक है, सुनने का भी और गाने का भी, और of course पोइट्री का भी है। तो ये जो मेरी बुक है पोइट्री की खुशबू, तो उसमें से कुछ एक दो स्टेंजा पोएम सुनाती हूँ, उसके बाद फिर एक आध गज़ल हो जाएगी। तो खुशबू एक एहसास है और इस एहसास को
लफ्ज़ों में बयां करने की एक कोशिश की है मैंने, और ये कोशिश कहाँ तक कामयाब रही इसका अंदाज़ा तो आप ही लगा सकते हैं, और एहसास के इन दायरों से गुजर के। तो पहली पोइम एहसास ही ले लेती हूँ, डिफरेंट नेम्स की पोइम्स हैं इसमें। तो अर्ज किया है, दिल के आसमां पे बिखरे हैं, दिल के आसमां पे बिखरे हैं आरजुओं के ये रोशन सितारे, दिल के आसमां पे बिखरे हैं आरजुओं के ये रोशन सितारे, दूर तक मौजों के हैं रेले, दूर तक मौजों के हैं रेले, नहीं हैं पास किनारे, पर इन्हीं मौजों पे कुछ उम्मीदों के चिराग, इन्हीं मौजों पे कुछ उम्मीदों के चिराग झिलमिलाते हैं हर एक शाम सकारे, टिमटिमाते से वो यूं लगते हैं, टिमटिमाते से वो यूं लगते हैं जैसे परिस्तान से उतरे हों सारे, देखकर ये हंसी कुमकुमी नज़ारे, देखकर ये हंसी कुमकुमी नज़ारे, एक यकीन भरा एहसास दिल को होता है, एक यकीन भरा एहसास दिल को होता है, दूर तक फिर जो आंख जाती है, दूर तक फिर जो आंख जाती है, ऐसा लगता है कि पास आ गए हों जैसे दूर दूर थे जो किनारे, ऐसा लगता है कि पास आ गए हों जैसे दूर दूर तक थे जो किनारे। सो दिस इज ऑन ए पॉजिटिव नोट। फिर ये एक लम्हे भी है, एक लम्हों के बारे में है। गुजरे हुए लम्हे की किसी याद से शाम जब हौले से महक जाती है, सूखे पत्तों की हल्की मरमर तेरे आने का पैगाम लाती है, दिल में उमंगों के हुजूम उठते हैं, नजर बेइख्तियार भर आती है, कांपते लब पे कोई बात आके रुकती है, पलक ख्याल के बोझ से झुकी जाती है, तेरी याद इस कदर मेरे करीब होती है, तेरी याद इस कदर मेरे करीब होती है, जैसे लम्हे लम्हे को जिंदगी नसीब होती है, जैसे लम्हे लम्हे को जिंदगी नसीब होती है। तो ये थे कुछ ख्यालात। और अब ये गज़लों की शाम है, तो एक गज़ल जगजीत सिंह जी की, और फिर एक सेंजा मेहदी हसन जी की गज़ल का पेश खिदमत है। जिंदगी धूप, जिंदगी धूप, तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप, तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप, तुम घना साया, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया,
हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तो ये सब बहुत सुंदर जगजीत सिंह जी। मुकर्रर, बहुत सुंदर। ब्यूटीफुल, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये उनके जो गुरुजी हैं जगजीत सिंह जी के, मेहदी हसन साहब, उनकी अगली ये गज़ल है, उसका एक स्टेंजा मैं गा देती हूँ। ये बहुत मुझे भी प्रिय है और अनिला जी को भी बहुत प्रिय है। रंजिश ही सही। वाह। तो और ये रूना लैला जी ने भी गाई थी और मैंने तो उनकी ज़्यादा सुनी है, तो बहुत पहले बहुत गाया करते थे, अब फिर से मैं ट्राई करती हूँ इसको। रंजिश ही सही, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो, पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो, रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। वेरांडा एकदम बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। और अब मैं रूबी जी को आवाज देती हूँ। रूबी जी, आई लाइक टू इनवाइट यू, जो बहुत म्यूजिकल, स्पिरिचुअल और सोलफुल हैं, दिल्ली से हैं। आप क्या सुनाएंगे रूबी जी, और गजल आपके लिए क्या है? अनम्यूट करें। जगजीत सिंह जी का जी जी जी। पहला कोशिश कर रही हूँ। वेरेंडा म्यूजिक को बहुत धन्यवाद मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अनिला जी को भी थैंक यू। थैंक यू सो मच।
पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या दूरी, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या दूरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, हमने इलाजे जख्मे दिल तो ढूंढ लिया लेकिन, हमने इलाजे जख्मे दिल तो ढूंढ लिया लेकिन, गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है, गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है, वक्त तो लगता है। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत सुंदर। और कितनी गहन बात है ये, बहुत कितनी डीप है, बहुत सुंदर गजल है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी निभाई आपने रूबी जी। ओवर टू दिवाकर। थैंक यू सो मच अनिला मैम। और आज की शाम जो है हमारे गजल और सूफी के नाम तो है ही, लेकिन हमारे साथ शेर व शायरी भी होगी। और मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे शेर व शायरी के, जिनको हम उस्ताद कह सकते हैं, तनवीर नवेद साहब का। सर आपका स्वागत है हमारे म्यूजिक वरांडा में, और बड़ा अच्छा बहुत लग बहुत रहा है। शुक्रिया दिवाकर, और मैं खास तौर पे शुक्रगुजार हूँ अनिला जी का और अपने अजीज दोस्त जीजे का, जिन्होंने आज मुझे खास तौर पे
दावत दी थी जुड़ने के लिए, और जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त डॉक्टर अपर्णा जो मेरी सबसे फेवरेट गजल है रंजिश ही सही सुना रही थी, तो मैंने अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझा के बहुत सही वक्त पे ज्वाइन कर लिया मैंने। और उसके बाद बहुत ही अच्छी रूबी मैम आपकी गजल है, तो मैं तहे दिल से मुबारकबाद दोनों अपने सिंगर्स को भी देना चाहूंगा, और अनिला जी का भी बहुत शुक्रगुजार है। और जैसे दिवाकर ने कहा कि बिल्कुल एंड में जरूर कुछ ना कुछ सुनाऊंगा, तो अभी आप जारी रखिए अपनी महफिल और मैं पूरा जुड़ा रहूंगा दोस्त। बिल्कुल सर, और आपसे तो आज क्योंकि महफिल सुरमई में आपका स्वागत है, तो आपसे शायरी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो जैसा कि हमने शायरी की बात की, तो मैंने कुछ छोटा सा लिखा है, अगर आप जरूर सभी जरूर इजाजत हो तो मैं सुनाना इरशाद चाहूंगा। इरशाद इरशाद बिल्कुल। जैसे अभी प्यार मोहब्बत की बात चली, तो उसी पे कुछ लिखा है कि आंखें तो प्यार में दिल की जबान होती हैं, आंखें तो प्यार में दिल की जबान होती है, सच्ची चाहत तो सदा बेजुबान होती है। और प्यार में दर्द भी मिले तो कैसा घबराना, प्यार में दर्द भी मिले तो कैसा घबराना, सुना है दर्द से मोहब्बत जवान होती है, सुना है दर्द से मोहब्बत जवान होती क्या है। बात है, वाह बहुत वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत सो बढ़िया। जैसा कि हमारा आज का थीम है गजल और सूफी, तो मैं अपने अगले सिंगर को बुलाना चाहूंगा, जिनकी उम्र पे मत जाइए, जब वो गाते हैं तो उनकी भावनाएं किस तरीके से गाने में आती हैं उस पे जाइए। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे लिटिल रॉक स्टार, वेरांडा के लिटिल रॉक स्टार कार्तिक चोपड़ा का। ओवर टू यू कार्तिक। हाँ जी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ लखविंदर वडाली जी का मैं लजपाला। लेट्स स्टार्ट, जो कि एक सूफी है। सा सा गा रे मा गा रे सा मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मेरे गम पर रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मेरे गम पर रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मेरे तो गम पर रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मेरे तो गम पर रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे, मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हारे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मेरे गम पर रहंदे, लाला मैनू हुन लोड़ ना पैंदी किसे भी दर तो मंगने दी, मैनू हुन लोड़ ना पैंदी किसे भी दर तो भटकण दी, जिन्ना दे पीर रुस जांदे, जिन्ना दे पीर रुस जांदे, ओ चुंगा जी मरे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मेरे गम पर रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मेरे गम पर रहंदे, मेरे गम पर रहंदे, थैंक यू। क्या बात है कार्तिक, बढ़िया बहुत बेटा, खूबसूरत। जीते रहो, खुश रहो। थैंक बहुत यू। खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब कार्तिक। और बहुत- ये Thank you, दिवाकर। दिखने में
दिखने में छोटे हैं लेकिन जब गाते हैं, मैंने पहले भी बोला, जब गाते हैं तो क्या गाते हैं। छोटे उस्ताद हैं हमारे म्यूजिक वरांडा के। और अब इस कारवा को आगे ले चलते हुए मैं अनिला मैम से गुजारिश करूंगा कि हमारे अगली जो गेस्ट हैं उनको इनवाइट करें। सो ओवर टू यू अनिला मैम। यस, कितना सुंदर ये कारवां चल रहा है। जैसा कि म्यूजिक वरांडा जो एक पहल थी आज कारवां बन गई, बहुत सारे म्यूजिक लवर्स की ये जान बन गई। सो मैं एक बहादुर शाह जफर साहब की एक गजल, एक इनफैक्ट शायरी है जो मैं बोलना चाहूंगी। ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो मुश्ते गुबार हूँ। दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मुझे ठीक से उसको अर्ज करना नहीं आया, उसके लिए माफी चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसे मुशायरा नहीं किया। ये नवेद साहब की जिम्मेदारी थी मुशायरा करने की, लेकिन वो शायद बहुत व्यस्त हो गए। और नवेद साहब के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी, ये बहुत मतलब अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं, बिकॉज ही इज हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एमिटी नोएडा। और बहुत शायराना है, और चांदनी चौक में इनका बचपन गुजरा है, तो ऑब्वियसली शायराना तो रहेंगे ही ये। तो अब मैं आरती से रूबरू कराना चाहूंगी। आरती बहुत, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड, अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, और अ पोएटेस, अ राइटर, and a music lover. So over to you, Aarti. Thank you so much for being part of Music Veranda. बहुत बहुत शुक्रिया अनीला, और सभी दोस्तों को मेरा सलाम और बहुत बहुत प्यार। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज इस मंच का एक हिस्सा बन पा रही हूँ। बहुत सारे दिग्गज हैं हमारे साथ, और मैं आज कुछ गाने की जरूरत कर रही हूँ। मैं किसी काबिल नहीं हूँ, क्योंकि इस नज्म को सजाया है मेहंदी हसन साहब ने, लिखी है मजरू सुल्तानपुरी जी ने, जो कि बहुत बड़े योद्धा हैं म्यूजिक वर्ल्ड के। और ये गजल मेरे दिल के इस वजह से नजदीक है क्योंकि मैं पैशन से बहुत रिलेट करती हूँ अपने आप को। और मुझे लगता है कि जैसे मेरे अभी एक अजीज दोस्त ने कहा था कि पैशन, मोहब्बत से इंसान की ग्रोथ होती है, और बहुत आपके अंदर एक अनफर्लिंग प्रोसेस होता है। तो मुझे लगता है कि ये नज्म में एक परवाना शमा से बात कर रहा है, और वो किस तरह बात कर रहा है ये मैं गाने की जरूरत कर रही हूँ आज। जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल ना सका, जादू बन के तेरी आँखों में रुका चल ना सका। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल ना सका, जादू बन के तेरी आँखों में रुका चल ना सका। आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे हाथों से छूटे ना कहीं, गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे ना कहीं। दिल में रख लेना इसे हाथों से छूटे ना कहीं, गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे ना कहीं।
गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपने इतना सुंदर बोला भी, मुझे लगता है आपको होस्ट करना चाहिए था ये इवेंट। सो आरती, नेक्स्ट जो भी गजल का इवेंट है वो आपको होस्ट करना है। या थैंक यू सो मच आरती फॉर बीइंग पार्ट ऑफ म्यूजिक वेरांडा टुडे। और अब मैं दिवाकर चौबे, जो कि इतनी कम उम्र में गजल में और सूफी में इतनी महारत हासिल कर चुके हैं, सो ओवर टू यू दिवाकर। थैंक यू सो मच अनीला मैम। और मुझे आज बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि गजल और जो सूफी है ये पर्सनली मेरे दो फेवरेट ऐसे जोनर्स हैं जिनको मैं बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। और जब कभी मेरा मन विचलित होता है, बेचैन होता है, तो मैं एक शांत सी गजल लगा के सुनता हूँ, सो मेरा मन जो है वो शांत हो जाता है। तो मैं एक छोटी सी गजल पेश करना चाहूंगा क्योंकि मेरे गुरुजी भी हमारे इस लाइव शो में मौजूद हैं। उनको प्रणाम करता हूँ सबसे पहले। मेरे गुरुजी का नाम श्री जयचंद्र मिश्रा जी, जिनके आशीर्वाद से मैं थोड़ा बहुत भी गा बजा पाता हूँ। सो मैं एक गजल गाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि अनीला मैम की बहुत पर्सनल फेवरेट गजल है। और ये गजल गुलाम अली खान साहब की है, राग दरबारी में। कोशिश है छोटी सी। मैं तेरी मस्त निगाहे का भरम रख लूंगा, मैं तेरी मस्त निगाहे का भरम रख लूंगा। होश आया भी तो कह दूंगा, मुझे होश नहीं। एक छोटी सी शायरी और है जो मुझे बहुत पसंद है इस गजल की। अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कि कोई देखता ना हो। सो गजल पेश खिदमत है।
हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। सूरज में लगे धब्बा, फितरत के करिश्मे है, दानी रे सा नि सा दानी रे सा, दानी सा रे गा, हमारे दानी रे सा। सूरज में लगे धब्बा, फितरत के करिश्मे, बुत हमको कहे काफिर, बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, जो पीली है, जो पीली है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्या बात, बहुत खूबसूरत। और मैं चाहूंगी डॉक्टर अपर्णा, आप बताएं अपना व्यू और आप अप्रिशिएट करें इस गजल को। आई थिंक, थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट एक एक जो मुर्गियां लिए ना उन्होंने इसमें, दैट वाज रियली रिमार्केबल। और इतनी छोटी एज में आपने इतना अच्छा गाया, मैं तो बिल्कुल पहुंच गई थी जैसे गुलाम अली जी के गजल ओरिजिनल सुन रही हूँ मैं। बहुत अच्छा गाया, वंडरफुल, हैट्स ऑफ। बहुत शुक्रिया। बहुत सो अब डॉक्टर नवेद के पास चलते हैं, कुछ शायरी हो जाए आपसे। डॉक्टर नवेद, ओवर टू यू। महफिल इतनी खूबसूरत चल रही है अनिला जी के कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इतनी शानदार गजल, मतलब बड़ा खुशकिस्मती है कि आज मैं ज्वाइन कर पाया। और इस सूफियाना शाम के लिए पहले एक शेर कहना चाहूंगा कि ये सूफियाना शाम अगर यूं ही शर्माती रहेगी, ये सूफियाना शाम अगर यूं ही शर्माती रहेगी, उदासी हाथ से जाती रहेगी। अगर ये शाम, सूफियाना शाम यूं ही शर्माती रहेगी, उदासी हाथ से जाती रहेगी, दरीचों से हवा आए ना आए, तेरी आवाज तो आती रहेगी। और एक छोटी सी नज्म मैं सुनाना चाहूंगा। वैसे तो बहुत सभी गुणवान लोग हैं, उर्दू भी समझते हैं और गजल भी सुना सभी की पसंदीदा है, लेकिन दो अल्फाज इसमें आएंगे अनिला जी। एक है दस्तरस। क्या बात। दस्तरस के जो मीनिंग है वो कमांड के हैं, किसी की जैसे कमांड में कोई चीज होती है तो दस्तरस वर्ड के मीनिंग कमांड के हैं। और एक बहुत अच्छी शायरी में वर्ड यूज होता है वसवसे, बहुत कॉमन वर्ड नहीं है लेकिन जो बड़े शायर हैं वो यूज करते हैं कहीं कहीं। वसवसे का जो मीनिंग है वो अपनी किसी बहुत कीमती चीज को खो जाने का डर, कि बहुत ज्यादा एप्रीहेंशन हो रही है कि ये कीमती चीज मेरे से खो जाए। तो दो वर्ड आएंगे, दस्तरस और वसवसे। तो मैं शुरू करता हूं कि सोए रहेंगे या जागते रहेंगे, सोए रहेंगे या जागते रहेंगे, हम तेरे ख्वाब देखते रहेंगे। सोए रहेंगे या जागते रहेंगे, हम तेरे ख्वाब
देखते रहेंगे तो कहीं और ही ढूंढता रहेगा, हम कहीं और ही खिले रहेंगे। क्या तो बात। कहीं और ही ढूंढता रहेगा, हम कहीं और ही खिले रहेंगे। सभी मौसम है दस्तरस में तेरी, तूने चाहा तो हम हरे रहेंगे। वाह वाह। सभी मौसम है दस्तरस में तेरी, तूने चाहा तो हम हरे रहेंगे। राहगीरों ने राह बदलनी है, राहगीरों ने राह बदलनी है, पेड़ अपनी जगह खड़े रहेंगे। वाह राहगीरों ने राह बदलनी है, पेड़ अपनी जगह खड़े रहेंगे। लौट के कब आना है तुझको, लौट के कब आना है तुझको, पर आदतन ही तुझे पुकारते रहेंगे। लौट के कब आना है तुझको, पर आदतन ही तुझको पुकारते रहेंगे। तू तो कहता था कि मुलाकात होती रहेगी, तू तो कहता था एक मुद्दत हुई है तुझसे मिले हुए, तू तो कहता था कि राब्ते रहेंगे। एक वाह वाह। मुद्दत हुई है तुझसे मिले हुए, तू तो कहता था राब्ते रहेंगे। और सबसे आखिरी शेर है और सबसे अच्छा शेर है कि तुझको पाने में मसला ये है, तुझको पाने में मसला ये है, तुझको खोने के वसवसे रहेंगे। क्या बात है। तुझको पाने में मसला ये है कि तुझको खोने के वसवसे रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत बहुत- खूब, वेरी अमेजिंग। मैं चाहूंगी गौरव जी आप अप्रिशिएट करें। अरे मतलब मैं तो खो गया था, आपने दिल छू लिया, इतनी डीप बात कही है ना। और थैंक यू, आपने शुरू में ही आपने वो वर्ड्स का मतलब बता हाँ। दिया, तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया समझने के लिए। और आई थिंक आपने इतना अच्छी शुरुआत करी है, एकदम माहौल सेट हो चुका है। और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आरती जी का भी, दिवाकर भाई का, डॉक्टर अपर्णा का, रूबी जी का, जो कि इतना हसीन, इतनी जबरदस्त गजल गा रहे हैं और साथ में शायरी भी चल रही है। तो वेरी वेरी नाइस, प्लीज कैरी ऑन, वी ऑल आर रियली लविंग इट। और खासकर हमारे एफबी व्यूअर्स बहुत प्यार बरसा रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, लेट्स कैरी ऑन। थैंक यू गौरव। और दिवाकर जी आई थिंक दिया है हमारे साथ, तो शुड वी कॉल दिया, शुड वी इनवाइट दिया, और उसके बाद आपसे भी एक और गजल सुनेंगे, गजल या सूफी जो भी आप सुनाना चाहें हम लोगों को। So, जी दिया। जरूर जरूर अनिला मैम। और मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ खुद को कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर संगीत की इतनी रिस्पेक्ट होती है। अच्छा संगीत हम घर घर तक पहुँचाते हैं। सो थैंक यू सो मच म्यूजिक वरांडा को बोलना चाहूंगा। और शुक्रिया बोलना चाहूंगा हमारे गुरु जी को, जिनके शिष्य आज म्यूजिक वरांडा में गाते हैं। हम उन्हीं की वजह से जो भी गाते हैं, तो गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसी में मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारी अगली फनकार दिया का, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत गजल के साथ अपनी हाजिरी लगाएंगी। सो ओवर टू यू दिया। ओके सो थैंक यू। एंड आज का फंक्शन, आज का प्रोग्राम इज लाइक रियली अमेजिंग। आई एम एंजॉयिंग ईच एंड एवरी गजल अभी तक जो भी हुई। एंड आज मैं गा रही हूँ कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। सो लेट्स स्टार्ट। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, तेरे जहाँ
तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कभी ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। थैंक यू। बहुत बहुत और बहुत सुंदर बेटा, गॉड ब्लेस। बहुत खूबसूरत थैंक यू, थैंक यू। अर्ज किया है। मैं तो चाहता हूँ हमेशा मासूम बना रहना, ये तो जिंदगी है जो समझदार किए जा रही है। और तनवीर साहब, मैं चाहूंगी आप अप्रिशिएट करें इस दिया ने जो गजल अभी गाई, क्योंकि गजल अप्रिशिएट करना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल सही आपने फरमाया और दिया बहुत ही खूबसूरती से आपने निभाया। एक तो गजल इतनी ये खूबसूरत है और उस पे आपने और बिल्कुल जैसे फ्लो जो पकड़ा है पहले अल्फाज से और जो आपने फिनिशिंग है, तो बहुत मेरी तरफ से आपको शाबाशी है बेटा, एक्सीलेंट एंड आई रियली एप्रिशिएट। और शुभ तखल्लुस भी आपने का था कि कहीं कोई वर्ड आपने गलत नहीं बोला है, बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन की है बेटा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत सुंदर। आपने अप्रिशिएट भी इतना ही खूबसूरत किया जितनी खूबसूरत दिया ने गजल पेश की। और अब मैं दिवाकर को आवाज दूंगी। दिवाकर, आप अगला क्या सुना रहे हैं हम लोगों को इस शाम को और महकाने के लिए? अनिला मैम, जैसा कि गजल और सूफी दोनों ही आज का थीम है हमारा, तो मैंने एक गजल सुनाई, मैं एक सूफी भी सुनाना चाहूंगा क्योंकि सूफी मैं बहुत ज्यादा गाता हूँ। सूफी मेरा जोनर है और उसमें मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबली गाता हूँ। सो एक छोटी सी सूफी जो कि गुरुजी ने ही मुझे सिखाई थी, मेरे गुरुजी ने। सो कोशिश है एक छोटी सी। हाँ ना 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 प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी। बली बली जाऊं मैं अपने पिया को, हे मैं जाऊं बारी बारी। मोह सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं है। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला
मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, है दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हो इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, जब इश्क का जादू सर चढ़ जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पैरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। एक छोटी सी शायरी बोलना चाहूंगा इसमें। दीवान की नजरों को जहां देख रहा है, दीवान की नजरों को जहां देख रहा है, ये दीवाना खुदा जानता देख रहा है, तेरी दीवानी, दीवानी। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। और दिवाकर, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, इसीलिए मैं आरती को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अप्रिशिएट करें इस गजल को, क्योंकि बहुत वो ही सुंदर। अंदाज करेंगी तो बहुत सुंदर लगेगा। आरती, कैमरा ऑन करेंगे अपना? हाँ जी, जरूर। या दिवाकर जी, मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं आपकी इस गायिका कुछ अल्फाज इसमें मैं प्रस्तुत कर सकूं, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि जो रूहानी पेशकश आपने की है, जो ये रूहानी आपने जो पेशकश की है, रूह का जो कनेक्शन होता है दीवानगी से, वो आपने जो प्रस्तुत किया है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिल को छूने वाला था। कि जैसे कि एक शेर है ना कि रफ्ता रफ्ता तेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले आ फिर तू से नामा हो गए। जब हम अपने को भुला देते हैं, वो उसका नाम दीवानगी है। जब मैं से मैंपन मिट जाता है, उसका नाम दीवानगी है। जब मैं और तू एक हो जाता है, वो दीवानगी है। वो जो आपने अपनी आवाज से, अपनी रूह से, अपनी लय से, अपने अपने अंदाज से जो आपने निखारा है, वो बहुत ही सुंदर था। थैंक यू दिवाकर, गॉड ब्लेस यू and wish you much more success. थैंक यू आरती। और जितना सुंदर दिवाकर ने गाया, उतना ही सुंदर आपने उसको अप्रिशिएट किया, उसको सराहा। सो बहुत फॉर्चुनेट है कि वरांडा इतने सुंदर सभी लोगों से सजा हुआ है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर नवेद को कुछ और आगे हम लोगों को कुछ या कुछ अपना पेश कर। ओवर टू यू। बहुत ही खूबसूरत महफिल है अनिला जी, और सच में बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। एक से एक बैक टू बैक बेहतरीन शायरी सुनने को मिल रही है, गजल सुनने को मिल रही है। कुछ तहजीब हाफी जो एक बड़े अच्छे शायर हैं और काफी सुनता हूँ मैं उनको, उनके चंद अशार याद आ रहे हैं, तो मैं वही सुनाना चाहूंगा कि रुक गया है या चल रहा है, हमको सब कुछ पता चल रहा है। रुक गया है या चल रहा है, हमको सब कुछ पता चल रहा है। उसने शादी भी की है किसी से, और गांव में क्या चल रहा है। मुकर्रर मुकर्रर, बहुत खूब, बहुत शादी भी की है किसी से, और गांव में क्या चल रहा है। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया।
सिला बहुत ही के सुंदर, पहना बहुत ही मेरे जहन काबिल पे आना। क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया, यूं ही नहीं फकत कि मैं ही उसे चाहता हूँ, क्या बात। यूं ही नहीं फकत कि मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। वाह यूं ही नहीं फकत कि मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया, उसकी मर्जी जिसे पास बिठा ले अपने, उसकी मर्जी जिसे पास बिठा ले अपने, अब इस पे क्या लड़ना कि फला मेरी जगह बैठ गया। बहुत ही क्या सुंदर, बात बहुत है। ही सुंदर, बहुत ही शुक्रिया, बहुत काबिल बहुत आना, शुक्रिया। बहुत बहुत ही खूब। काबिल, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर डॉक्टर नवेद। और आरती, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं नेक्स्ट टाइम और तैयारी से आऊंगी। आज तो बिल्कुल एक्सटेम्परी मैंने कहा, लेकिन हाँ, ये जो आशिकी और मौसीकी का माहौल है ना, ये बहुत ही डुबाने वाला है, और ये इस डूबने में ही मजा है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो साहिल पे खड़े होते हैं, और कुछ मैं एक दो लाइन गाना मतलब प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी, अगर मेरे जहन में आई, अल्लाह साथ दे। कि साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या डर, चले जाना। साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या डर, चले जाना। मैं डूब रहा हूं मगर अभी डूबा नहीं हूं। ए खाना बदोश, मैं तुझसा जैसा नहीं, मैं तुझसा सा नहीं हूं, तुझसा नहीं हूं। वाह, वाह, बहुत सुंदर आरती। मतलब इतना ये एक इम्पल्स थी, लेकिन इतना सुंदर रूप ले लेगी मैंने नहीं सोचा था। और आई एम वेरी सॉरी, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोगों ने आज वरांडा में आए और ये शाम को इतना सुंदर बनाया और रूहानी बनाया। बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। और कोई गजल या कोई नज्म पेश करना चाहे, वेलकम। Otherwise, we'll wrap the evening. Over to you, Divakar. थैंक यू सो मच अनिला मैम। और जैसा कि अभी आरती जी ने, जब मैंने सूफी गाई उसके बाद आरती मैम ने दो लाइनें अर्ज की थी, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। बहुत सुंदर जी। तो ये जो गजल है, ये वन ऑफ माय फेवरेट गजल सिंगर्स उस्ताद मेहंदी हसन साहब की गजल है। सो मैं चाहूंगा कि अंत में मैं यही गजल गुनगुनाऊं अपनी गुरुजी की आज्ञा से, बहुत सुंदर। क्योंकि गुरुजी भी मेहंदी हसन साहब को इतना मानते हैं, इतना पसंद करते हैं उनकी गायकी। सो एक दो लाइन तो बनती है उनकी। और जी अनिला मैम। हाँ जी, नहीं फिर गुरुजी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके बाद हम लोगों को कुछ बताएं गजल के बारे में। ओवर टू जी यू देव। थैंक यू सो मच मैम। सो गजल पेशे खिदमत है। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। तुम जो आ जाते मस्जिद में अदा करनी नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा है। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। ये गजल स्पेशली हमारे जितने भी एफबी व्यूअर्स हैं, हमारे वरांडा फैमिली है, उन सभी को डेडिकेट कर रहा हूँ। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। अंतरा देखिए कितना खूबसूरत लिखा है।
दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाया, दिन ब दिन बढ़ती गई, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाया। पहले दिल फिर दिलरुबा, पहले दिल फिर दिलरुबा, फिर दिल के मेहमान हो गए, रफ्ता रफ्ता हो गए, हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता हो गए, हस्ती का समा हो गए। थैंक यू सो मच। बहुत खूब। बहुत ही Thank सुंदर, बहुत ही सुंदर दिवाकर। बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर नवेद या आरती, कोई आप अप्रिशिएट करें इस गजल को? कुछ अल्फाज कम पड़ते जा रहे हैं अनिला जी। दिवाकर माशाल्लाह इतना अच्छा, और ये तो गजल तो बिल्कुल सोने पे सुहागा थी। बहुत ही उम्दा, बहुत उम्दा, जो मतलब हाईएस्ट जो प्रेज है आफरीन, वो बहुत अल्फाज शुक्रिया, मैं इनके लिए यूज करना चाहूँ। बहुत शुक्रिया सर। ये गजल मेरे दिल से बहुत नजदीक है, क्योंकि ये प्यार को बयां करती है और प्यार से जिंदगी की शुरुआत है। तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी को जब प्रपोज किया आज से 45-50 साल पहले, तो कॉलेज के कैंपस में बैठ के उन्होंने मेरे मम्मी के लिए गजल गाई थी। और आज इस दुनिया में मेरे पापा नहीं हैं, बट वो जरूर जिस जिस जहां में भी हैं, वो ये गजल जब भी गुनगुनाई जाती है तो उससे कनेक्ट करते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर आरती, आपने उसको अपने एक पर्सनल उससे कनेक्ट किया, और इससे उस चीज का महत्व और बढ़ जाता है जब कोई पर्सनल उससे कनेक्शन होता है। तो सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस इवनिंग। थैंक यू डॉक्टर अपर्णा। आप कुछ बोलना चाहेंगे डॉक्टर अपर्णा? हाँ, मैं ये सोच रही थी कि रफ्ता रफ्ता दिवाकर जी जो है ना, वो गजल के माहिर होते जा रहे हैं। और ये मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं, ये सुन रहे थे वहां से, कहते बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है, वंडरफुल। बहुत शुक्रिया, गॉड बहुत ब्लेस शुक्रिया, यू। बहुत शुक्रिया अपर्णा मैम। और ये सब जो भी जितना भी कुछ मैं थोड़ा बहुत गा बजा पाता हूँ, सब मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। और उन्हीं ने जो थोड़ा बहुत कुछ सिखाया है मुझे, उसी के कारण मैं आप सभी को इतना कनेक्ट कर पाता हूँ खुद से, संगीत को खुद से इतना कनेक्ट कर पाता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि रैप अप करने से पहले मेरे गुरुजी जो हमारे साथ मौजूद है, वो 2 शब्द कहें। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद दिवाकर, आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद तुमको। तुम तो मेरे बेहतरीन शिष्य में से हुई। तुम तो वो गहना हो कि मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित जितने भी ये महान हस्ती बैठे हुए हमारे सामने, मैं सबको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और अपर्णा जी, आपने तो क्या गायकी की है। अगर आप उस उम्र में होते और सीखते तो कमाल की गायकी होती। और अभी भी आपने साबित कर दिया कि इतना बेहतरीन आपकी गायकी थी। भाई एक मैंने सभी का सुना है यहाँ पे, सभी का, रूबी जी का भी सुना, आपका भी सुना मैंने, और आरती जी का भी सुना मैंने, सबका सुना। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे इतने बड़े हस्ती बैठे हैं हमारे सामने, तनवीर जी जो यहाँ आए इस मंच पे, विजय बेंडा मंच पे, और सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं हमारे बच्चों को। ये सबसे बड़ी चीज है। और आपका जो एक जो आप आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चों, जो आप बोल रहे हैं ना, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद। मैं दिया को भी बोल रहा हूँ, दिवाकर बैठा हुआ है, इन्हीं सभी का आशीर्वाद लेना चाहिए और इनके आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे ये लोग। तो आप यहाँ आए, और सबसे बढ़िया आज का जो विषय है गजल और सूफी, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें हमारी लुप्त होती जा रही है। जगजीत सिंह साहब थे तो गजल बहुत हमारे लाइमलाइट में था, काफी ज्यादा। जगजीत सिंह तो काफी हद तक, मतलब काफी यंग जनरेशन तक काफी लोग, मतलब हर दिनों पे, यंग जनरेशन में भी, एक एक बच्चों के भी जुबान पे था जगजीत सिंह। तो मैं कहूंगा, और मैं सबसे पहली बात है म्यूजिक ब्लेंडर प्लेटफॉर्म, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अनिला जी को। इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आते हैं, इतने अच्छे विषय वस्तु लेके आते हैं, और इतने बड़ी हस्ती को बुलाते हैं यहाँ पे, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इनके पीछे जो म्यूजिक ब्लेंडर जितने सदस्य काम करें, उनको भी मेरा ब्लेसिंग है, मैं उनको शुक्रगुजार हूँ उनका। और मैं जो मतलब इतना बेहतरीन से काम कर रहे हैं, हमारे जैन साहब सभी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं।
इनके बिना तो ये संभव ही नहीं है सब कुछ। और इतना बेहतरीन कि बड़े बड़े गहना छांट के, मतलब कि बड़ी बड़ी चीजें छांट के ला रहे हैं। गजल है जो गजल में क्या होता है, वो अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, अपने जितने भी फीलिंग्स होते हैं अपने प्रदर्शित करते हैं। एक एक शब्द को विभिन्न तरह के गायकी से उसको हम, एक ही 2 लाइन होता है उसके विभिन्न तरह के माध्यम से उसको भावनाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सूफी होता है कि पवित्र कंपोजिशन, एक आत्मा जिसको कि परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, उसमें सूफियां होती है, सूफी कहते हैं उसको। और जब आप सूफी गाएंगे ऐसा लगता है कि जैसे शायद डायरेक्ट आप भगवान से कनेक्ट हो रहा है आपका। अब गा के देखिए सूफी को। और आज के डेट में सूफी का तो चलन बहुत ही ज्यादा हो गया, इंडस्ट्रीज में हर जगह सूफी का दौर चल रहा है आज के डेट में। तो सूफियाना ही हो गया, अब तो वो गाना सब आता ही नहीं, सब सूफी में, सूफी हर में टच है। तो सूफी गाना उतना आसान भी नहीं है, और सूफी गाने के लिए, गजल गाने के लिए शास्त्र संगीत का होना बहुत जरूरी है। जो क्रिएटिविटी होता है, जो फ्यूजन होता है, वो शास्त्र संगीत के माध्यम से ही आता है। रफ्ता रफ्ता मेरे हो, चाहे कि वो गाना गाते हैं आप, जैसे कि आप जो भी गाना आप गाएं, उसमें क्या होता है, फ्यूजन, क्रिएटिविटी, उसको फीलिंग्स, उसका विभिन्न माध्यम से कहने का जो तरीका होता है, वो सारे वो शास्त्र संगीत के माध्यम से ही आता है, उसको क्रिएटिविटी करके। तो ये चीजें होना चाहिए यहाँ पे, ये जो कि बेहतरीन तरीके से जैसे दिवाकर ने भी गाया है, कई तरह के फ्यूजन के, कई तरह के स्वरों के माध्यम से मॉड्यूलेशन किया है उसमें, कई रास्ते के तरीके, नए नए तरीके से गायकी की प्रस्तुतिकरण दी है आज। ये सारी चीजें हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज का ये प्रोग्राम। मैं तो मनमुग्ध हो गया सुन के। और अपर्णा जी, आपने तो बहुत अच्छा गाया आपने, मैं बहुत खुश हूँ आपके परफॉर्मेंस से थैंक यू कि सो आपने मच। इस उम्र में भी इतना अच्छे तरीके से आपने गायकी दी, मतलब बहुत जबरदस्त, सभी ने अच्छा गाया। और आरती जी आपने भी कमाल, क्या बात है, हमारा तो उर्दू इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये आपने बेहतरीन, बहुत ऐसे है। और बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ कि मैं आपसे मैं मतलब आप लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से बार बार आइए, इस तरह से प्रोग्राम होते रहे, और सभी बच्चों को आप लोग आशीर्वाद दीजिए, बेहतरीन प्रोग्राम होता है यहाँ पे। मैं चाहूंगा कि आप लोग दोबारा आप यहाँ पे आए इस मंच पे। नमस्कार करता हूँ मैं आप सबको। एक जगजीत सिंह जी की मुझे धन्यवाद बात गुरु याद जी। आ रही है कि जो ये उर्दू शायरी जो है ना, ये गजल जो है, ये उर्दू शायरी, उर्दू पोइट्री की महबूबा है। हाँ जी, हाँ जी, जो हाँ मैंने जी, कहा था, तो आपने जो गजल की बिल्कुल बात की सही। ना, तो सच ए हाँ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन कि उर्दू पोइट्री की महबूबा है गजल। हाँ हाँ, उर्दू की बिल्कुल सही। बहुत खूब। थैंक यू सो मच अपर्णा मैम, थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच रूबी कुंडू जी। और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे तनवीर नावेद सर का, आरती मैम का, जिन्होंने आज की शाम को इतना रंगीन किया कि हम लोग मतलब बस खो गए आज की शाम में। और स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा अनीला मैम का, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कि आज हम लोग गजल और सूफी का जो जो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है, हमारी संस्कृति से है ये। सो ये जो चीज है इसको बचा के रखने की जरूरत है। और इतनी इतनी अच्छी चीजें हैं ये, जो कि हमें आजकल सुनने को नहीं मिलती। लेकिन जब हम पुराने जमाने के जो गाने सुनते हैं तो कितना अच्छा, कितना ब्लेस्ड फील करते हैं हम लोग। सो थैंक यू सो मच अनीला मैम। और अनीला मैम शायद कुछ कहना चाहती हैं। वाकई मुझे अभी तक लग रहा था लुप्त हो रही है, लेकिन जब मैंने आपको, दिया को और कार्तिक को गाते हुए इतना सुंदर देखा, तो मुझे नहीं लगता कि ये लुप्त हो सकती है। तो इनफैक्ट मुझे तो बहुत एंथुसियास्टिक फीलिंग आ रही है कि ये और बढ़ रही है जब बच्चे इसको इतने सुंदर से गा रहे हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। थैंक यू सो मच अनीला मैम। और समय की पाबंदी है हम सभी के पास, और तो अभी हमें रैप अप करना होगा। लेकिन हम फिर मिलेंगे एक नए शो के साथ आप सभी के साथ। और धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे ऑल एफबी व्यूअर्स का, जो इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं हमें, हमारी हर लाइव इवेंट को इतना खास बना देते हैं, इतने सारे कमेंट्स आते हैं, इतना प्यार मिलता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और थैंक यू सो मच जीजे सर, जिनके बिना ये जो भी हम शोज करते हैं वो पॉसिबल नहीं है उनके बिना, क्योंकि वही टाइमली सारा लाइव करते हैं और हमारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं जीजे सर। सो थैंक यू सो मच जीजे सर। और मिलते हैं आप सभी से एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब खैर, खुदा हाफिज।